उस टाइप का ब्रिज जिसका यूज सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए किया जाता है, उस टाइप के ब्रिज को मैक्सवेल ब्रिज बोलते हैं। इट इज एडवांस्ड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज and it works on the principle of compression. The value of unknown inductance is determined by comparing with known value. There are two types of Maxwell bridge: Maxwell inductance bridge, Maxwell inductance capacitance bridge. आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको लगेगा कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके। दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। इस सर्किट में रेजिस्टेंस R1 के साथ पैरेलल में एक वेरिएबल कैपेसिटर कनेक्ट है, दैट इज C1। इसमें रेजिस्टेंस R2 एंड R3 प्योर रेजिस्टेंस होता है एंड दिस इज अ नोन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, जिसके वैल्यू को फाइंड करना है। ब्रिज के बीच में एक डिटेक्टर लगा हुआ रहता है जो कि ये शो करता है कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं। जब ब्रिज को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में आई करंट फ्लो करती है। जब आई करंट पॉइंट ए पे पहुंचती है तो दो पार्ट में स्प्लिट होती है, दैट इज I1 एंड I2। जब करंट I2 पॉइंट बी पे पहुंचती है तो फिर से स्प्लिट होती है, दैट इज ID एंड IX। IX को हम लोग लिख सकते हैं I2 माइनस ID, क्योंकि इधर से I2 करंट आ रही थी एंड हाफ करंट डिटेक्टर में चला गया एंड हाफ करंट अननोन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस के अक्रॉस जा रही है एंड यहाँ पे करंट I1 रेजिस्टर एंड कैपेसिटर से होते हुए पॉइंट D पे पहुँचती है एंड डिटेक्टर से आने वाली करंट ID के साथ आर्म DC में फ्लो करती है एंड यहाँ पे करंट I3 को हम लोग लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू I1 प्लस ID। अब यहाँ पे आर्म BC एंड DC में जो करंट फ्लो कर रही है वो एक साथ ऐड होकर पॉइंट C पे आएगी एंड देन सर्किट को कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे जब दोनों आर्म का करंट आपस में ऐड होगा तो यहाँ से माइनस ID करंट एंड प्लस ID करंट कैंसिल हो जाएगा, तो I2 IX के बराबर हो जाएगा एंड I1 करंट I3 के बराबर हो जाएगा एंड वापस यहाँ पे I1 I2 करंट हम लोग को मिल गया। तो इस तरह से फिर से वो जब ऐड होगा तो I करंट बन जाता है और वापस सर्किट को कंप्लीट करता है। नाउ यहाँ पे जो वेरिएबल कैपेसिटर लगा हुआ है उसके वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं एंड उसके वैल्यू को कुछ इस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि डिटेक्टर में फ्लो करने वाली करंट जो है वो ज़ीरो हो जाती है। डिटेक्टर से ज़ीरो करंट फ्लो करती है तो जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाता है एंड यहाँ पे सर्किट में एक और पॉइंट हम लोग डिनोट करेंगे, दैट इज इम्पीडेंस। ईच आर्म का अपना इम्पीडेंस होगा। सो सपोज Z1 इज द इम्पीडेंस ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड capacitor C1. Z2 is the impedance of resistance R2. Z3 is the impedance of resistance R3 and ZX is the impedance of unknown resistance and inductance. जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में रहेगा तो इम्पीडेंस Z1 एंड ZX का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इम्पीडेंस Z2 एंड Z3 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर बैलेंस कंडीशन इज Z1 इंटू ZX इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3।
नाउ हम लोग इच इम्पीडेंस के वैल्यू को पता करेंगे एंड इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस Z1 है वो रेजिस्टेंस R1 एंड कैपेसिटेंस C1 के कारण बन रहा है। एज वी नो, जब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस पैरेलल में रहता है तो किस तरह से इम्पीडेंस को फाइंड करते हैं। 1/Z1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस j ओमेगा C1। यहाँ R1 को LCM करेंगे एंड लिखेंगे 1 प्लस j ओमेगा R1 C1। नाउ इसको नोमिनेटर में ले जाएंगे, देन Z1 इज इक्वल टू R1 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा R1 C1। दिस इज इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ Z1 एंड यहाँ पे इम्पीडेंस Z2 रेजिस्टेंस R2 के इक्वल होगा। सो R2 इज द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस Z2, R3 इज द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस Z3 and Rx plus j omega Lx is the impedance value of Zx। ईच आर्म के इम्पीडेंस के वैल्यू को पता कर चुके हैं। सो सारे इम्पीडेंस के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे एंड इक्वेशन विल बी R1 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा R1 C1 इंटू Rx प्लस j ओमेगा Lx is equal to R2 इंटू R3। R1 को Rx प्लस j ओमेगा Lx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 प्लस j ओमेगा R1 C1 को R2 R3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन इक्वेशन विल बी R1 Rx प्लस j ओमेगा R1 Lx इज इक्वल टू R2 R3 प्लस j ओमेगा R1 R2 R3 C1। इस इक्वेशन में ये दोनों रियल पार्ट है एंड ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। तो अब यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। देन R1 Rx इज इक्वल टू R2 R3। So Rx is equal to R2 R3 upon R1. So this is value of unknown resistance, and when we compare the imaginary part, then we write j omega R1 Lx is equal to j omega R1 R2 R3 C1। यहाँ पे दोनों साइड से j ओमेगा R1 कैंसिल हो जाएगा। So Lx is equal to R2 R3 C1 and this is the value of unknown inductance। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।